तो जैसा कि हम प्रीवियस क्लासेस में एरे का एग्जांपल देख रहे थे, आज भी हम एरे की ही बात कर रहे हैं। हमने एरे के साथ जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए वो ऑपरेशन कैसे हैं पहले उसे अगर समझें तो बहुत सारी सेम टाइप की वैल्यू रीड करने वाला ऑपरेशन। जब बहुत सारी सेम टाइप की वैल्यू रीड करनी है तो आप एरे प्रोवाइड कर सकते हैं। जिस टाइप का एरे चाहिए वो टाइप प्रोवाइड किया, एरे का नेम दिया, साथ में नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्पेसिफाई किए। और अभी तक हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के साथ बात कर रहे हैं। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन मतलब एरे का ऐसा मेमोरी एलोकेशन जहां पे प्रोग्रामर ने अपनी तरफ से एरे को कितने एलिमेंट्स चाहिए वो बता रखा है। जबकि बेटर मेमोरी एलोकेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो रहेगा एरे का डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, जहां यूजर से पूछते हैं पहले कि एरे के कितने एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और उसके अकॉर्डिंग मेमोरी एलोकेट करवाता है। लेकिन उस कॉन्सेप्ट के लिए हमें पहले एरे और पॉइंटर दोनों चीज का आइडिया होना चाहिए। तो अभी आज की क्लास में भी हम एरे के एग्जांपल ही देख रहे हैं। लास्ट क्लासेस में हमने एरे के सर्चिंग के एग्जांपल देखे थे, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं एरे की सॉर्टिंग की। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल जहां पे हम एरे पे जो अभी तक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो ऑपरेशन अगर फंक्शन की हेल्प से भी कुछ इन्वॉल्व अगर कर लें तो कैसे कर रहे होते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल जो अभी हम क्रिएट कर रहे हैं, जहां हम एक एरे को रीड करना चाहते हैं। रीड करने के बाद एरे को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना चाहते हैं। एरे रीड करना है, रीड करने के बाद एरे को प्रिंट करना है लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम जो डिस्कस कर रहे हैं, एरे का नेम प्रोवाइड किया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रोवाइड कर दिए, एन यूजर से पूछने के लिए, आई वेरिएबल अगर हमें यूजफुल लगता है तो बिल्कुल दे सकते हैं। चलिए एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि सबसे पहले एरे को कितने एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो हम यूजर से पूछना चाहेंगे, क्योंकि ये जो 10 दिया ये तो प्रोग्राम जो टाइप कर रहा है उसने अपनी मर्जी से कुछ भी दे दिया, जैसे 50 दे दिया। बट एक्चुअल प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद उसे जब परफॉर्म किया जाएगा, रन किया जाएगा, तो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में कितने एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो तो यूजर से पूछ के ही पता चलेगा। यहाँ पे मैसेज दिया एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि यूजर को कितने एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो यूजर से हम पूछना चाहते हैं। स्कैनफ दिया, स्कैनफ में दे दिया हमने %d, साथ में दिया एड्रेस ऑफ n। होपफुली यहाँ तक की बात आप सभी को आइडिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ ली। उसके बाद हमें करना था एरे रीड। एरे रीड करने की जो अप्रोच हमने सोची कि आई नेम का एक वेरिएबल होता, यहाँ पे हम i इक्वल 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस प्रोवाइड कर रहे होते हैं एरे की ट्रैवर्सिंग के लिए इंडेक्स 0 से, और n अगर जो भी वैल्यू दी है 5 दिया तो 0 से 4 तक, उस तरीके से लेस देन n तक जा रहे होते हैं, n-1 तक जा रहे होते हैं। और यहाँ पे करते हैं हम वो रीड करने का ऑपरेशन परफॉर्म, बीच में मैसेज देना चाह रहे हैं तो मैसेज दे देते हैं एंटर वैल्यू एट %d पोजीशन। और ये जो हमने %d पोजीशन दिया, ये पोजीशन प्रिंट करना चाहते हैं, इंडेक्स नहीं। तो यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से i ना दे करके i+1 दे दिया। यहाँ लिखा आ जाएगा एंटर वैल्यू एट 1 पोजीशन, नेक्स्ट टाइम लिखाएगा एंटर वैल्यू एट 2 पोजीशन, नेक्स्ट टाइम आएगा एंटर वैल्यू एट 3 पोजीशन। जबकि वैल्यू आई की चल रही है 0 1 2। 0 चलते टाइम यहाँ पे 1 आए, 1 हो आई की वैल्यू तो यहाँ पे 2 आए, 2 होने पे 3 आए, तो i+1 की वैल्यू प्रिंट करवा दी है। एंड यहाँ पे जो हम इस पर्टिकुलर केस में रीड कर रहे हैं वो i+1 पे नहीं, वो रीड कर रहे हैं इंडेक्स i पे ही, एड्रेस ऑफ a ऑफ i। ए नेम का एरे है तो उसके i वाले इंडेक्स, मतलब पहली बार जब लूप चल रहा है तब 0 वाले इंडेक्स का डेटा, नेक्स्ट टाइम 1 वाले इंडेक्स का डेटा रीड करना चाहते हैं। और ये जो अभी हम एग्जांपल देख रहे हैं जहां पे हमने इस तरीके से एरे रीड किया, अगर हमें सेम एरे प्रिंट करना होता तो जैसे हमने बीच में एक मैसेज दे दिया, गिवन एरे इज, प्रोवाइड कर दिया, प्रिंट करवा रहे हैं लूप प्रोवाइड करते हुए, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज हैं।
डायरेक्ट ए प्रिंट करने पे वो केवल एड्रेस प्रिंट करता है। ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2 सबकी वैल्यू प्रिंट करनी है तो लूप प्रोवाइड कर दिया वही उसी तरीके से आई प्लस प्लस करते हुए। और इस बार हम प्रिंट करवा रहे हैं वैल्यू तो प्रिंट एफ दिया, जहां पे %d से उसी ए ऑफ आई को प्रिंट करवा दिया। स्पेस के साथ सेपरेशन चाहते थे तो बीच में हमने ये स्पेस प्रोवाइड कर दिया। और इसी सेम लाइन में चाहते हैं इसलिए हमने यहाँ लाइन चेंज का टास्क नहीं दिया। तो सेम लाइन में आगे ये डेटा आ जाएगा, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, मतलब इंडेक्स 0 फिर इंडेक्स 1 एंड सो ऑन, हर एक इंडेक्स का डेटा आ जाएगा। और जैसे ये गिवन एरे हमने प्रिंट करवा दिया, अगर हम रिवर्स भी प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम चाहते हैं अलग लाइन में प्रिंट हो रिवर्स, बीच में स्लैश एन दे दिया लाइन चेंज करने के लिए, और रिवर्स इज ऐसा हमने मैसेज प्रोवाइड कर दिया जैसे, और साथ में वैल्यूज जो प्रिंट कर रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से ए ऑफ आई, लेकिन लूप रिवर्स ऑर्डर में देते हुए। 0 से लेस देन n चल रहा था तो इस बार लेस देन n मतलब n-1 वाली वैल्यू, तो इस बार n-1 से 0 तक लूप प्रोवाइड कर रहे हैं। 0 के लिए भी चलना है तो इस बार इक्वल है, ग्रेटर इक्वल। ये लेस देन n था मतलब n-1 से हमने स्टार्ट किया, और 0 तक ले जाना है तो ग्रेटर इक्वल 0, i माइनस माइनस करते हुए कुछ इस तरीके से हमने प्रोवाइड कर दिया। तो ये भी एरे को प्रिंट कर रहा है लाइन नंबर 14 से एंड 17 तक, ये एरे भी प्रिंट कर रहा है, बट ये सही ऑर्डर में जिस तरीके से दिया उसी ऑर्डर में डेटा प्रिंट कर रहा है। पहले इंडेक्स 0 वाले का, फिर 1 वाले का, 2 वाले का, 3 वाले का एंड सो ऑन। जबकि ये रिवर्स ऑर्डर में डेटा प्रिंट कर रहा है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 10 दिए हैं यूजर ने तो पहला इंडेक्स 9 वाले का, फिर 8 वाले का, फिर 7 वाले का, 9 से लेके 0 तक 10 वैल्यूज प्रिंट कर देगा। इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर में चलते हुए 9, 8, 7 वाले इंडेक्स का डेटा प्रिंट करते हुए। बाकी गेट चीज तो आप जानते ही हैं आप सभी। इस प्रोग्राम को अगर हमने किया कंपाइल, एंड इसी प्रोग्राम को हम अभी फंक्शन की हेल्प से भी देखना चाहेंगे ना। तो जैसे हमने इस प्रोग्राम को प्रोवाइड कर दिया, एंड एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूशन टाइम पे नंबर ऑफ एलिमेंट दिए, सपोज हमने से 10, वैल्यूज हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं सपोज 34, 23, 46, 56, 3, 576, 3, 67, 76, 90, इस तरीके से अगर हमने प्रोवाइड कर दिया तो गिवन डेटा तो जिस ऑर्डर में हमने दी वैल्यूज, ये 10 तो नंबर ऑफ एलिमेंट थे वो नहीं, उसके बाद 34, 23, 46 इस तरीके से, तो ये तो हो गया गिवन ऑर्डर वाला डेटा जिस ऑर्डर में हमने दिया, और ये उसी का रिवर्स ऑर्डर में डेटा प्रिंट हो रहा है 90 से लेके 34 तक दिया था, 34 से 90 तक रिवर्स प्रिंट इस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे हम जो फंक्शन का यूज डिस्कस करना चाह रहे हैं उस पर अब बात करते हैं। तो यही सेम एग्जांपल हमने कॉपी किया, पेस्ट किया, और इस बार फंक्शन हम अलग अलग चीजों के लिए प्रोवाइड करना चाहते हैं। जैसे रिवर्स अगर हमें एरे का प्रिंट करवाना था तो ये वाला लूप अगर हम चाहते हैं, ये लूप प्रोवाइड करना एक फंक्शन की हेल्प से, रिवर्स जो अभी प्रिंट कर रहे थे वो एक अलग फंक्शन की हेल्प से रिवर्स प्रिंट करना चाहते हैं एरे का। तो प्रिंट एरे रिवर्स, ऐसी कुछ भी हमने नाम दिया अपनी तरफ से, एक ऐसा नाम जिससे हम खुद रियलाइज भी कर सके कि ये फंक्शन किस चीज के लिए दिया है। तो हमने ऐसा एक फंक्शन का नाम सोचा, प्रिंट एरे रिवर्स। फंक्शन नेम में स्पेस अलाउड नहीं है, अंडरस्कोर दे रखा है वहां पे। यहाँ पे हम क्या भेजना चाहेंगे, उस एरे का नाम एरे के बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा, टोटल कितने एलिमेंट है वो भी तो बताना चाहेंगे, क्योंकि एरे का कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि मेमोरी एक साथ एलोकेट की, बट ध्यान केवल इतना सा है कि स्टार्टिंग कहाँ से है। बट अगर उस एरे पे काम इसी स्कोप में नहीं किसी और स्कोप में करना चाह रहे हो तो किसी तरीके से ये तो बताना चाहोगे कि कितने एलिमेंट तक काम में लेना है। रिवर्स करना है तो एरे की स्टार्टिंग मिल गई एरे के नेम से, एंडिंग का क्या, एंडिंग कैसे पता चले, तो उसके लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स और साथ में बता दिए। जैसे सपोज करो किसी ने ना बहुत सारे प्लॉट खरीदे, मकान बना लिया, और उसने स्टार्टिंग लोकेशन बता दी कि यहाँ से सारे मकान अपने हैं, बट सारे एक्चुअली नहीं है ना। वहां पे कहना चाहते हैं वो सारे मतलब बहुत सारे मकान अपने हैं, लेकिन कहाँ तक है वो टोटल नंबर भी बता दिए। जैसे अगर कोई अननोन पर्सन है उस घर में जाना चाह रहा है जो उनके थे, उनके प्लॉट पे बने हुए घर में,
तो उसे बता दिया कि यहाँ से लेके 5 या 10 जितने भी घर उनके थे वो बता देगी कितने हैं, जिसे वहां फंक्शन में काम में ले लिया जाए। और ये चीज आराम से समझें, इस पर्टिकुलर फंक्शन को जब हम कॉल कर रहे हैं तो इस फंक्शन के अंदर पहली वैल्यू क्या है, एरे का नेम है, वेरिएबल का नेम नहीं है। ये चीज कैसे पता चलेगी, लाइन नंबर 19 में जो पैरामीटर दिख रहे हैं ना, उनका डिक्लेरेशन देखो, जैसे वो डिक्लेरेशन है यहाँ लाइन नंबर 5 पे, और इस डिक्लेरेशन में ही आपको पता चलेगा कि ए वेरिएबल है, इंटर है, एन वेरिएबल है, एरे या पॉइंटर है। ये इस डिक्लेरेशन से ही पता चल रहा है। जैसे यहाँ पे ए एरे है और एरे का नेम रिप्रेजेंट करता है अपने बेस एड्रेस को, अपने स्टार्टिंग एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो भेजा जा रहा है एक एड्रेस, एक एरे का एड्रेस रिसीव करने के लिए आप एक एरे दे सकते हो या एक पॉइंटर प्रोवाइड कर सकते हो। साथ के साथ दूसरी चीज दी जा रही है, वो क्या है, एन एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू दी जा रही है। तो इसके दो पैरामीटर है, पहला पैरामीटर कॉल बाय एड्रेस अप्रोच, जिसे सी प्रोग्रामिंग में कॉल बाय रेफरेंस भी कह सकते हैं, और दूसरा पैरामीटर कॉल बाय वैल्यू अप्रोच से ज्यादा है। फंक्शन का जो हम प्रोवाइड करना चाहते हैं, नाम दिया फंक्शन का जो हमने दे रखा है अभी, स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, ये ध्यान रखते हुए। एंड इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर एक इंटीजर एरे भेजा है, चाहो तो आप सेम नेम से रिसीव करो, चाहे अलग नेम से रिसीव करो, बात आपकी चॉइस की रहेगी, आप कैसे इंप्लीमेंटेशन देना चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बस ऐसे ही समझने के लिए हमने नाम अलग दे दिया, बट एक चीज यहाँ पे फिर कहना चाहेंगे, ये जो बी नेम का एरे है जो डिक्लेयर होने के साथ इनिशियलाइज होगा इस ए से, उसके पास ए एरे का नेम था, अपने बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वही एड्रेस इस बी को ले जाके दे दिया। मतलब बात कुछ ऐसी हुई कि एक एरे क्रिएटेड था, उसी का एड्रेस ले जाके दे दिया बी को। इस चीज को एक बार डायग्राम के साथ समझें अगर थोड़ा सा। जैसे हमारे पास एक एरे अवेलेबल है, सपोज कुछ एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर अवेलेबल, लाइक 1 2 एंड सो ऑन, इस तरीके से कुछ एलिमेंट्स अवेलेबल है, जहां एरे का नेम रिप्रेजेंट कर रहा है उसके बेस एड्रेस को, यहाँ एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट्स हम कंसिडर कर रहे हैं, राइट। ये कुछ एलिमेंट्स अवेलेबल है, एरे का नेम रिप्रेजेंट कर रहा है अपने बेस एड्रेस को। तो ये जो नेम रिप्रेजेंट कर रहा था जैसे ए, हमने वही चीज ले जाके दे दी किसको, बी को। ए जिस एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है हमने वही चीज बी को दे दी, तो बी एक्चुअल में कोई अलग एरे नहीं रहा। ये हमारे पास मेन फंक्शन के अंदर अगर ए अवेलेबल था तो बी हमने जो प्रोवाइड किया, बी के पास भी यही का एड्रेस दे दिया। और इस बार बी के हेल्प से जब हम काम में लेंगे तो इसी सेम एरे को ही हम काम में ले रहे होंगे। ये अप्रोच हमारी कॉल बाय एड्रेस अप्रोच, जिसे आप सी प्रोग्रामिंग में कॉल बाय रेफरेंस भी कह सकते हैं, जहां पे मेन फंक्शन के अंदर ये एरे अवेलेबल था, किसी और फंक्शन के अंदर जब हमने भेजा, किसे, ए को भेजा, तो ए भेजा मतलब क्या चीज चली गई वहां से, हमने भेज दी ए के पास जो एड्रेस अवेलेबल था वो दे दिया हमने बी को, तो बी रेफर किसे करने लग गया, इसी एरे को रेफर करने लग गया। बी अलग से एरे नहीं है, इसी ए वाले एरे को काम में ले रहा है। अब हम यहाँ पे जो बात करते हैं, इस पर्टिकुलर एग्जांपल जो हम देख रहे थे उसी पे आते हैं। तो इस एग्जांपल में चाहो तो आप, जब सेम एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है तो नाम आप चाहो तो ए भी रख सकते हो, आपकी चॉइस है, आप बी रखना चाह रहे हो बी रख सकते हो, बट उसी मेमोरी को ही एक्सेस कर रहा होगा। और उस मेमोरी के डेटा को अगर हमें प्रिंट करवाना है तो इस स्कोप में वेरिएबल जो अवेलेबल हुए वो बी नेम का तो एक एरे और एन नेम का एक नॉर्मल वेरिएबल। आइडेंटिफायर जो प्रिंट एरे रिवर्स नाम के फंक्शन में है वो है बी नेम का एरे, एन नेम का वेरिएबल, बाकी कोई और वेरिएबल नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे आई काम में लेना चाहते हो आई को डिक्लेयर कर सकते हो, और बाकी जो भी वेरिएबल रिक्वायर्ड होते हैं उन्हें डिक्लेयर कर सकते हो। बट ये जो एन है ये यहाँ का लोकल वेरिएबल नहीं चाहिए, ये तो वही वैल्यू चाहिए जो इस फंक्शन से, इस फंक्शन के पास भेजी गई थी, नंबर ऑफ एलिमेंट स्मॉल एन से जो यहाँ पे पहुंचे कैपिटल एन के अंदर। आई एक अलग से वेरिएबल है, इसके पास कहीं से वैल्यू नहीं आई है, यहीं पे लोकल डिक्लेरेशन प्रोवाइड कर दे उस वेरिएबल का जिसमें इनिशियली गार्बेज है,
लेकिन लूप पे आती हमने इसमें असाइन कर दिया n-1। फिर वही लूप ये चल रहा है, बस किस एरे पे चल रहा है, जो एरे हमने यहाँ पे नेम स्पेसिफाई किया उसी ए की कॉपी एक तरीके से यहाँ कंसीडर करना चाह रहे थे, बट ये है कॉल बाय एड्रेस अप्रोच, और ये कॉपी नहीं, ये एक रेफरेंस बन गया कि बी उसी एरे को रेफर कर रहा है जो ए नेम से रेफर हो रहा था मेन फंक्शन में, उसी एरे को इस पर्टिकुलर फंक्शन में बी नेम से रेफर कर रहे हैं। इस फंक्शन के अंदर ए नेम से कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ए अनडिक्लेयर्ड है इस फंक्शन में, जबकि मेन फंक्शन में बी अनडिक्लेयर्ड है, बट दोनों ही सेम मेमोरी को ही काम में ले रहे होंगे। फाइनली यहाँ से हमें रिटर्न करना क्या है, अगर ये हमें डेटा प्रिंट करना था कंसोल पे, वो तो प्रिंट हो चुका है। हमें कुछ भी रिटर्न अगर नहीं करना तो चाहो तो रिटर्न सेमीकोलन प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर ये रिटर्न स्टेटमेंट देना कंपलसरी नहीं है। कुछ भी रिटर्न नहीं करना, उसे स्पेसिफाई करने के लिए कीवर्ड है वो है void। तो हमने इस तरीके से ये फंक्शन प्रोवाइड कर दिया। एक बार इस पर्टिकुलर एग्जांपल को हम देखते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से वर्क करता है जैसे हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे। बस ये जो फंक्शन हमने प्रोवाइड कर रखा है, इस पर्टिकुलर फंक्शन को हमने अभी डिक्लेयर नहीं किया। बेटर अप्रोच, पहले फंक्शन डिक्लेयर करो तभी तो काम में लेना चाहोगे, क्योंकि काम में ले रहे हैं लाइन नंबर 20 पे और डिफाइंड है बाद में लाइन नंबर 23 पे। कंपाइल टाइम पे उसे तसल्ली देने का काम है उसका डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के लिए फंक्शन का हेडर पार्ट कॉपी एंड पेस्ट और साथ में सेमीकोलन। साथ ही साथ फंक्शन डिक्लेरेशन में पैरामीटर लिस्ट के आइडेंटिफायर नेम देने कंपलसरी नहीं होते, तो यहाँ से जो हम नाम देना चाह रहे थे एरे का और उस वेरिएबल का, वो नेम हटा दिया हमने। बट फिर भी ध्यान देने की चीज, स्क्वायर ब्रैकेट या फिर ये पॉइंटर ये प्रोवाइड में अभी भी रिक्वायर्ड रहेगा, ये बताने के लिए कि एक एड्रेस रहा है, एड्रेस रिसीव किया जाता है या तो एरे वाली अप्रोच कहते हैं या पॉइंटर। और एक चीज यहाँ पे हम कहना चाहेंगे जिससे डिस्कस बाद में, वो क्या कि यहाँ पे बी नेम का जो है ना, जो एक रेफरेंस क्रिएट हुआ वो एक्चुअली पॉइंटर है। डायग्राम के साथ अगर हम फिर से एक बार डायग्राम में देखा था, तो यहाँ पे बी के पास क्या पहुंचा, तो बी के पास ये एड्रेस जो ए अंदर अवेलेबल था, एड्रेस ए के अंदर था वो हमने पहुंचा बी के पास, और बी के पास वही एड्रेस पहुंचा, मतलब बी की एक पॉइंटर होना चाहिए। सिंटेक्स वाइज दिखने में भले हमें ये ऐसा लग रहा है कि एरे दिया है, बट ये एक एड्रेस को, इस जगह के एड्रेस को, इस पर्टिकुलर एरे के फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को प्रेजेंट कर रहा है। पैरेंट का जो एड्रेस है वो था एरे के नेम, वही बी के पास पहुंच चुका है। तो एक बार वापस हम प्रोग्राम पे आते हैं, एंड यहाँ पे ये जो हमने प्रोवाइड कर रखा है डिक्लेरेशन का रिस्पॉन्डिंग दे रखा है, चाहो तो ये पॉइंटर से भी रिप्रेजेंट करते हो यहाँ पे भी, और यहाँ भी बी को पॉइंटर दे सकते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में एरे और पॉइंटर काफी से ही है जिन्हें हम आगे डिस्कस कर लेंगे। बट अभी इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड कर रखा है, इसे किया कंपाइल एग्जीक्यूट, नंबर ऑफ एलिमेंट जैसे दिया 6, वैल्यू कर दी 12, 32, 11, 42, 36, एंड इस केस में डेटा कुछ ऐसा है, गिवन एरे ऐसा, बस कुछ इस तरीके का वर्क अभी भी कर रहा है, रिवर्स उसी से जैसा हमने प्रोवाइड कर रखा था। यहीं पे अगर हम बात करें, हमें रिवर्स नहीं, हमें एरे को प्रिंट होता, तो एरे को प्रिंट करना बिल्कुल ऐसा ही हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करने का रिक्वायरमेंट अगर लग रही है। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, पहले रिवर्स वाला दिया फिर नॉर्मल एरे प्रिंट करने का, या पहले एरे हम प्रिंट कर रहे हैं फिर रिवर्स वाला, चॉइस आपकी अपनी है। डिफरेंस नहीं है, बस लॉजिक जो आपको आप प्रोवाइड कर देना। जैसे लॉजिक जो हमें चाहिए था वो यही था कि लेस देन, इक्वल n-1 या फिर लेस देन कह सकते हो आई प्लस प्लस करते हुए रहेगा एरे को प्रिंट करने का। तो ये हम काम में ले लेंगे, यहाँ नाम दे दिया, जैसे मिलता जुलता सही नाम है बट दो अलग अलग फंक्शन है। एक है प्रिंट एरे जिसके पास ए और या तो नॉर्मल ऑर्डर में एरे प्रिंट करता है, जबकि प्रिंट रिवर्स रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करता है। दोनों हमने डिफाइन किए हैं। ये नाम जो हम हमारा ही दिया हुआ नाम है, आपको अगर लगे ये नाम ज्यादा बड़ा हो गया, छोटा नाम देना चाह रहे हैं कोई, तो आपसे दे सकते हैं। जैसे वेरिएबल का नाम चॉइस से कुछ भी देते हो, उसी तरीके से इस फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हैं जो यहाँ पे डिफाइन कर रखा है नंबर 20। इसी पर्टिकुलर फंक्शन का डिक्लेरेशन देना चाहते हैं, तो डिक्लेरेशन तो सिमिलर मैनर में ही प्रोवाइड करना है, जैसा रिवर्स का वैसा इस पर्टिकुलर फंक्शन का भी।
बस नाम है प्रिंट एरे। पैरामीटर तो दोनों उसी तरीके के हैं, एक एरे का नाम और दूसरा नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इस तरीके से प्रोवाइड कर रखा है। इस प्रोग्राम ने कंपाइल एंड एग्जीक्यूट सेम फिर से वर्क कर जाएगा। वैल्यू 7 दी है, जैसे 1 3 4 5 है, तो नॉर्मल ऑर्डर रिवर्स ऑर्डर में डेटा आ रहा है। तो एग्जीक्यूट करते में 5 वैल्यूज दिए हैं रैंडमली कुछ भी, तो उसके पास डेटा कुछ ऐसा आ रहा है। और यहीं पे अगर हम ये रीड ऑपरेशन भी फंक्शन की करना चाहते हैं, सपोज फंक्शन का नाम दे दिया रीड एरे, तो उसके पास भी एरे का नेम नंबर ऑफ एलिमेंट भेजना चाहिए। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट तो हमने रीड कर लिया, फिर ये नंबर ऑफ एलिमेंट भी भेजना और वहीं उस फंक्शन में ये ऑपरेशन कैसे, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया वॉइड एरे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसा अभी हम देखते हैं बाकी के फंक्शंस जैसे थे वैसे ही। वेरिएबल अगर हमें चाहिए आई, तो आई प्रोवाइड किया और जो था वहां किया था वो यहीं पे हमने पेस्ट कर दिया। यहाँ कैपिटल एन प्रोवाइड कर दिया, वेरिएबल का नेम स्मॉल एन है ही नहीं, यहाँ ए की जगह एन क्या दे रखा है इस स्कोप में बी, वही एरे लिया जा रहा है। इस फंक्शन का भी डिक्लेरेशन देना है तो बिल्कुल वैसा ही ये फंक्शन भी डिक्लेयर कर दिया जैसे बाकियों को डिक्लेयर कर रखा है। और किसी भी ऑर्डर में डिक्लेरेशन हो सकता है, जरूरी पर्टिकुलर ऑर्डर में ही डिक्लेयर करना। मतलब इन तीनों फंक्शंस को हमें डिक्लेयर करना था, तसल्ली देनी थी, पहले चाहे किसी की भी दो, दूसरी की तीसरी किसी भी, बस तीनों की तसल्ली देनी है, तीनों को इन्फॉर्मेशन कंपाइलर को दे दी। इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड, बाकी तो वैसा की वैसा ही है। ये वॉइड दे रखा, ध्यान से समझे, फंक्शन में डेटा रीड किया, बी रेफर कर रहा है उसी ए वाले ही एरे को, तो उसी सेम एरे में ही डेटा स्टोर हो जाएगा, कुछ अलग से रिटर्न जरूरत ही नहीं है। कंपाइल किया, एग्जीक्यूट दे रहा है, अगर हम यहाँ पे सपोज 6 डेटा कुछ इस तरीके से है। हम जो आज की क्लास में आगे बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि अगर हमें एरे रीड करना है, उस सॉर्टिंग परफॉर्म करनी है और फिर एरे करना है, तो कैसे करेंगे? हाँ, डाउट, कुछ भी डाउट हो तो? यस सर। सर इसके अंदर अपन जो रीडर और जो एरे है ना उसको अपन रिटर्न मेन के अंदर प्रिंट करवा सकते हैं क्या, यहाँ से फंक्शन सेट को रिटर्न कर? पहली चीज तो हम कहना चाहेंगे एक चीज, अब जो ये लॉजिक जो डिस्कस किया है इस एग्जांपल में चाहे इससे पहले वाले में, यस सर। यहाँ हम एरे रिवर्स नहीं किया है, हमने एरे का रिवर्स प्रिंट करवाया है। समझना इस चीज को, हमने जो क्वेश्चन कहा वो था एक एरे का रिवर्स प्रिंट करवाना है, तो कैसे करवाएंगे? अगर हमें एरे में रिवर्स करना हो तो इंटरचेंज करनी होती, स्वैप करनी होती। एक बार चीज को कि अभी हमने क्या किया है, तो अभी हम प्रोवाइड किया, सपोज एरे था कुछ तरीके का अवेलेबल, जहां पे डेटा था कुछ एलिमेंट्स अवेलेबल है, वैल्यू हम लेंगे रैंडमली, कुछ भी डेटा अंदर हो सकता है, राइट? तो सपोज हमारे पास ये एरर है जिसमें वैल्यू हमने दे रखी है ऐसे 5 7 एंड 8 3 एंड 1, ऐसे कुछ अगर हमने ये प्रोवाइड कर रखा है, ये डेटा अवेलेबल है। हम नॉर्डर में अगर प्रिंट करते हैं तो कैसे, तो सबसे हम प्रिंट करते हैं एक वैल्यू, कौन सी, ये वाली। जब इसे हम देते हैं ये डेटा प्रिंट हो जाता है 5, तो प्रिंट करते हैं 12, फिर प्रिंट करते हैं 7, प्रिंट करते हैं 8, और फिर प्रिंट करते हैं हम 3, और फिर करते हैं 1। होपफुली आप सभी को आइडिया लग रहा है, उस तरीके से ऑर्डर चलता है नॉर्मल प्रिंट करने का। रिवर्स के टाइम हमने एरे में कोई छेड़खानी नहीं की, हमने जो वेरिएबल जो हेल्प कर रहा है ना कि कहाँ से डेटा प्रिंट करवाना है, उसे हमने उल्टा कर चला। मतलब क्या, एरे वही का रहेगा, बस प्रिंट किसे करा रहे हैं, पहले इसे फिर इसे, मतलब पहले 1 को, फिर 3 को, फिर 8 को, फिर 1 को, फिर 12 को, फिर 5 को। कुछ भी चेंजेस हुए ही नहीं है, क्योंकि एरे में चेंजेस होते तो रिवर्स वाला फंक्शन लेने के बाद अगर हम फिर से नॉर्मल एरे वाला ही प्रिंट वाला प्रोवाइड कर दें तो प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम रिवर्स कर चुके हैं तो रिवर्स परफॉर्म होने के बाद एक्चुअल इसे नहीं आना चाहिए अपने आप इस तरीके से, क्योंकि ये प्रिंट करने का तरीका है। बात ऐसी है, इसी तरह अगर समझें तो एक हॉस्टल में सपोज चिंटू पिंटू मोनू इस तरीके के ये 4 कैंडिडेट रह रहे थे, चिंटू पिंटू सोनू मोनू, ठीक।
अब यहाँ पे हमने सोचा कि लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में हम एक एक रूम में कौन कौन रह रहा है वो बोल के बता रहे हैं। हम दूर खड़े, मतलब ही नहीं है उस हॉस्टल में जो रह रहा है वो सो रहे हैं बैठ रहे हैं, कोई मतलब नहीं। कहानी की तरह समझे अगर, तो हम उन्हें डब नहीं कर रहे बिल्कुल भी, हम केवल दूर से बता रहे हैं क्या है। तो हम लेफ्ट टू राइट वाले ऑर्डर में तो बोल देते हैं चिंटू, पिंटू, फिर सोनू एंड मोनू। हम राइट टू लेफ्ट वाले ऑर्डर में बोलने लगे अगर दूर से खड़े होके ही, हमें तो पता है वहां पे क्या क्या है, तो हम बोल रहे होंगे मोनू, सोनू, पिंटू एंड। तो ये जो हमारा बोलने का तरीका है, ये क्या दूर खड़े इंडिकेट कर रहे हैं कि उस रूम में कौन सा है, उस रूम में कौन सा है। ये जो हमारी अप्रोच है, इसमें वेरिएबल ऐसा लिया गया जिसकी वैल्यू से हम एक्सेस कौन कर रहे हैं। तो जब i इक्वल 0 दिया, सबसे पहले कौन सा लेते हैं, a ऑफ 0। जबकि i n-1 काम में लिया, तो अगर n वो 6 था तो सबसे पहले a ऑफ 5। तो डिफरेंस हम काम में ही उल्टा ले रहे हैं। यहाँ पे मेमोरी में चेंजेस नहीं किए गए थे। इस तरीके से भी अगर देते यहाँ पे, तो वही बस फिर से भी आ सकता है क्योंकि वहां चेंजेस हुए ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम पहले नॉर्मल लेवल वाले ऑर्डर में 1 2 3 4 5 प्रिंट करते हैं, 0 से 4 इंडेक्स चलते हुए, फिर 4 से 0 तक इंडेक्स चलाते करते हैं, फिर वापस 0 से 4 तक। एरे में कुछ चेंजेस किए ही नहीं है। तो एरे वैसा ही है, बाद में भी अगर देखें तो एरे बिल्कुल वैसा ही है। मेमोरी पे चेंजेस कहीं पे भी ध्यान से देखें, कुछ असाइनमेंट रिवर्स करने में असाइनमेंट नहीं किया कहीं पे, तो अपने आप डेटा चेंज क्यों, प्रिंट करने से डेटा चेंज नहीं होता है। तो यहाँ केवल रिवर्स प्रिंट किया है, मेमोरी पे रिवर्स कैलकुलेट किया, एरे में डेटा चेंज नहीं किया। हाँ, क्लियर हुआ ये जो डाउट था? यस सर। ऑलराइट। जबकि हाँ, एक क्वेश्चन चलिए आप सभी के लिए, एक ऐसा ही कि अगर आपको एरे में वो चेंजेस करवाने होते हैं, क्या हम चाहते हैं आप डेटा करने वाला जो फंक्शन दे रखा है वो वैसा की वैसा ही, जो प्रिंट करने वाला फंक्शन वैसा की वैसा ही, बस आपको जो रिवर्स फंक्शन देना है ना, उसमें कुछ भी प्रिंट नहीं करवा। रिवर्स वाले फंक्शन में कुछ ऐसा ऑपरेशन करवा जिससे ये डेटा आपस में हो जाए, स्वैप हो जाए, 1 स्वैप हो जाए, फिर 12 और 3 स्वैप हो जाए, 7 और 8 स्वैप हो जाए। अगर वैल्यू ऐसी दी है तो वैल्यू कुछ भी दे सकता है। हम रिवर्स करना चाह रहे हैं और रिवर्स के लिए स्वैपिंग परफॉर्म की रिक्वायरमेंट रहेगी। स्वैपिंग में इंटरचेंज करना, लॉजिक सबके अलग सकते हैं। एक सिंपल से मैनर में हमने ऐसा वैल्यू आपस में स्वैप करते हैं, कुछ ऐसा। पर जरूरी नहीं है ऐसा करना, हो सकता है आप में से कोई ऐसा दे कि ये वैल्यू यहाँ ले जाके रख दें, फिर इसे यहाँ लेके आ जाते हैं, बट इसे यहाँ पे तो भी केवल एक ही वैल्यू इधर आई, 12 यहाँ आया। रिवर्स करना है तो 5 यहाँ जाना चाहिए, 12 उससे पहले ही। तो लॉजिक जैसे भी सोचना चाहो आप सोच सकते। मेमोरी पे ही चेंजेस कुछ ऐसे हैं कि डेटा चेंज, वापस कह रहे हैं रीड वाला फंक्शन वैसे की वैसा, प्रिंट वाला वैसे की वैसा। रिवर्स वाले फंक्शन में कुछ ऐसा करना है कि कुछ भी प्रिंट करवाना, रिवर्स वाले फंक्शन से मेमोरी पे चेंजेस करवा दिए, और फिर बस प्रिंट वाले फंक्शन को ही जब मैं काम में लेते हैं, तो उस केस में जो होगा तो ऑटोमेटिकली वो डेटा रिवर्स में प्रिंट हो जाए। वो क्यों प्रिंट हो जाए, क्योंकि रिवर्स बीच में काम में ले लिया, तो वो रिवर्स करवा दे। होपफुली क्वेश्चन को आइडिया लगा होगा आप सभी को, ट्राई करना आराम से को। अभी जो हम बात कर रहे थे उस पर वापस आते हैं, और अभी जो हम बात वो कुछ ऐसी कि हम यहाँ पे एरे रीड करना चाह रहे हैं, एरे प्रिंट करना चाह रहे हैं, लेकिन एरे को प्रिंट करने से पहले बिल्कुल जैसे अब इस क्वेश्चन में हम सॉर्टिंग करना चाहेंगे, रीड करने के बाद यहाँ सॉर्टिंग परफॉर्म करना चाहते हैं। आपको जो क्वेश्चन का है कुछ ऐसा कि रीड करना है, प्रिंट करना है, सपोज गिवन एरे ऐसा, और फिर उसके बाद आप कुछ सॉर्टिंग वाला काम में ले रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे, आप इस जगह पे ऑपरेशन काम में ले लेना, रिवर्स वाला फंक्शन कर लेना, और फिर रिजल्टेंट एरे प्रिंट कर वही फंक्शन काम में ले लेना। मतलब यहाँ फंक्शन के अंदर केवल लाइन नंबर 14 में आपको चेंजेस करने हैं जो क्वेश्चन अभी का है उसके लिए। बाकी एज इट इज कि रीड किया, प्रिंट किया, रिजल्टेंट एरे करने के लिए सेम वही लाइन जो लाइन नंबर 30 है, वही लाइन फिर से प्रोवाइड, बार वो रिवर्स प्रिंट कर दे। तो बीच में आप प्रोवाइड रिवर्स फाइंड आउट करने वाला लॉजिक ट्राई करना रहा। अभी जो हम बात कर रहे हैं एक छोटी सी बात कर रहे हैं, लेकिन समझने में डिपेंड करेगा आपके अभी तक कैसे है। तो हम यहाँ सॉर्टिंग की बात कर रहे हैं, जैसे सॉर्ट नेम का एक फंक्शन चाह रहे हैं, और ये सॉर्टिंग जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कैसे कि ए और एन हमने भेजा, इसके पास भी एरे का बेस एड्रेस
साथ में नंबर ऑफ एलिमेंट हमने भेज दिए। और सॉर्टिंग का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना। एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब, अगर यहाँ हमारे था कुछ ऐसा जहां पे वैल्यू 5, 12, 7, 8, 3 एंड 1, तो हम चाहते हैं ये एक ऑर्डर हो जाए, ऑर्डर सपोज इंक्रीजिंग ऑर्डर। और ये लॉजिक की बात कर रहे हैं हम सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक के साथ। सिलेक्शन सॉर्ट कौन सी टेक्निक है, जहां पे पोजीशन सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे ये पोजीशन सेलेक्ट की और इसका कंपैरिजन कर रहे हैं हम आगे पोजीशन के डेटा से। जैसे 5 का कंपैरिजन किया 12, ऑर्डर हमें इंक्रीजिंग 5 पहले 12 बाद में, ऑर्डर चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, 5 और 12 में कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट कंपैरिजन हम कहा 5 का ही 7 से कंपेयर, ऑर्डर में यहाँ दिक्कत नहीं है, 5 छोटा है 7 बड़ा है, कुछ यहाँ पे भी नहीं किए। नेक्स्ट कंपैरिजन है 5 का ही 8 से, और यहाँ पे भी चेंजेस नहीं कर रहे क्योंकि 5 और 8 इन दोनों वैल्यूज में 5 छोटा है और 8 बड़ा है, तो बाद में रहना चाहिए। लॉजिक जो हम बात कर रहे हैं वो सर, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग हाइट के थे, रीजन से उन्हें एक ऑर्डर में अरेंज करना था, तो सब पहली पोजीशन पे जो है उसे पिक कर लिया, पोजीशन को पिक किया है, वहां पे जो भी है उसका कंपेयर हिसाब से करा रहे हैं कि इससे छोटा कोई है क्या। जैसे 5 और 3 में 3 छोटा, तो जैसे ये 3 छोटा मिला, इस केस में कर दी इंटरचेंज, यहाँ लेके आ जाएंगे 5, यहाँ लेके आ जाएंगे 3, इससे गया हमारे पास, यहाँ पे तो आ गया 3 और यहाँ पे चला गया कौन सा डेटा, ये 5 चला गया। फिर उसके बाद यही सेम प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे, और सेम आगे मतलब उसी पोजीशन का हम करेंगे, 3 जो वैल्यू अवेलेबल है उसका कर रहे हैं इस 1 से, और जैसे कंपैरिजन करते हैं फिर से हमें मिसमैच मिलता है, इंक्रीज में नहीं है 3 और 1, तो इन्हें फिर कर चेंज, यहाँ वैल्यू आ जाए 1 और वहां वैल्यू चल जाए 3, और इस तरीके से करते ही हमारे पास सब पहली पोजीशन जिसे हमने सेलेक्ट कर रखा उसका काम हो गया। अब रिमेनिंग जो एरे है फिर से हम सिलेक्शन करेंगे नेक्स्ट पोजीशन वाले, जैसे 12 का करेंगे 7 से, वैल्यू कर देंगे चेंज, यहाँ आ जाएगा हमारे पास क्या, तो इस जगह पे आ 7, इस जगह पे आ जाएगा 12 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम ये प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे। एक बार ट्राई करना, ये आप कमेंट करना चाहोगे। वो कुछ आइडिया लगा होगा आपको इस प्रोसेस का। यह प्रोसेस कि बच्चों की एक लाइन, जैसे स्कूल बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनकी लाइन एक हाइट के ऑर्डर में अरेंज करनी है,